Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश में नलकूप ऑपरेटर की आज होने वाली परीक्षा से पहले ही हिंदी का पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया है। इसके बाद जांच शुरू कर एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों में 5 परीक्षा देने वाले हैं, जबकि 6 पेपर लीक आउट के आरोपी शामिल हैं। आरोपियों से कई मोबाइल फोन और 15 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरोप है कि 6 से 7 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था। इस मामले में एसटीएफ की टीमें दूसरी जगहों पर भी छापामारी कर रही हैं। परीक्षा रद्द होने के बाद कानपुर में परीक्षा देने वालों ने हंगामा भी किया। अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये कितना बड़ा नेटवर्क है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से इस परीक्षा में पेपर लीक आउट हुआ और बड़ी संख्या में पेपर होने वाला था और बहुत बड़ा गिरोह है। अभी तक एसटीएफ और ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, 15 लाख रुपए बरामद किया और कई आधा दर्जन लगभग मोबाइल। इसके अलावा भी इलाहाबाद समेत कई, राजधानी लखनऊ समेत कई जगह छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क है जो देश लेवल का नेटवर्क है और जो ऐसी परीक्षाओं का पेपर लीक कराता है और फिर उन्हें पास कराता है। अब देखना होगा कि आखिर इसमें सरकार क्या करती है। सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसी परीक्षाओं का अगर पेपर लीक हो जाता है तो शुचिता पर सवाल खड़ा होता है, आयोग की शुचिता पर सवाल खड़ा होता है कि लोक सेवा आयोग कर क्या रहा था कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने पेपर को सकुशल करा सकें। तो निश्चित तौर पर इस रैकेट में भी 11 लोग पकड़े गए और बताया जा रहा है कि 6 लोगों को और हिरासत में लेकर एसटीएफ लखनऊ में पूछताछ कर रही थी। मामला तब साफ हो पाएगा। एसटीएफ की तरफ से अभी कोई बयान आधिकारिक नहीं आया है, इसका इंतजार होगा। गिरफ्तारियां लगातार हो रही, नजर बना रखिए। उत्तर प्रदेश में बरेली के सरकारी अस्पताल पहुंचे राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टरों पर भड़क गए। जिले में एक संक्रामक बीमारी से कई लोगों के मरने की खबर है, लेकिन मरीजों को देखने गए मंत्री अस्पताल की हालत देखकर हैरान रह गए। और फिर उनका गुस्सा डॉक्टरों और नर्सों पर फूटा। योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिले और उनके इलाज के बारे में पूछा। मरीजों ने मंत्री जी से इलाज में हो रही लापरवाही की शिकायत की। अस्पताल में बंद पड़े पंखों को देखकर खुद मंत्री भी चौंक गए। यहाँ तक कि मरीजों के लिए अस्पताल में जरूरी सुविधाएं भी मौजूद नहीं। मंत्री ने कई मरीजों की फाइल मंगवा कर देखी और ये जानकर भड़क गए कि उन्हें सही दवा तक नहीं दी जा रही। और इसके बाद उन्होंने महिला अस्पताल का रुख किया, जहां सीएमएस मौके से नदारत। इसके अलावा अस्पताल में सुविधाओं की कमी साफ नजर आई, जिस पर मंत्री का गुस्सा और बढ़ गया। फोन करके बुलाने पर जब सीएमएस आई तो मंत्री ने उनसे जवाब तलब किया और उन्हें जमकर फटकार लगाई। इस तरह से अस्पताल नहीं चलेगा मैडम, छुट्टी लेके चले जाओ, बहुत अच्छा। संक्रामक बुखार की वजह से जिले में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गंभीर नहीं है। शिकायत मिलने पर मंत्री अस्पताल में मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन वहां की हालत देखकर उनका पारा चढ़ गया। स्थिति गंभीर है। मैं सारी की सारी रिपोर्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी प्रेषित करूंगा। वित्त मंत्री ने कमिश्नर को मरीजों की बेहतर देखभाल और अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं के इंतजाम का निर्देश दिया। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या का जश्न मनाने वाले आज सत्ता में हैं। स्वरा भास्कर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा बताते हुए कहा कि आज फिल्म प्रोड्यूसर्स डरे हुए हैं। स्वरा भास्कर ने दावा किया कि भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार लोग मौके पर मौजूद नहीं थे और जो मौजूद थे वो खुले में घूम रहे हैं। इस देश में महात्मा गांधी जैसे महान जो एक इंसान थे, एक शख्सियत थी, लीडर थे, उनकी हत्या हुई। उस वक्त भी कई सारे ऐसे लोग थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे महात्मा गांधी की हत्या को। आज वो सत्ता में है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक 28 साल के लड़के ने स्विमिंग पूल में कूदकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि लड़का नशे का आदी था, जिसे लेकर उसका अपनी मां से झगड़ा हुआ था और इसी वजह से उसने राजा नाहर सिंह स्टेडियम परिसर में बने स्विमिंग पूल में कूदकर खुदकुशी कर ली, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने दावा किया कि नशे की हालत में ही वो स्विमिंग पूल में कूदा। कंटिन्यू तारों के बीच में थोड़ा सा गैप जो बना हुआ है, इसके बीच में से निकला और पीछे इसकी पीठ में तारों के सोच के मुताबिक निशान लगे हुए हैं और उसकी वजह से अंदर घुसा है, घुसते इसने पूल में छलांग लगा। हालांकि जिस वक्त तरुण नाम का ये लड़का स्टेडियम में बने स्विमिंग पूल में कूदा, किसी ने इसे नहीं देखा। सुबह स्टेडियम के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया गया कि पिता की मौत के बाद मां के साथ रहने वाले तरुण को नशे की लत थी और इसी वजह से उसका अपनी मां से अक्सर झगड़ा होता था। करीबियों ने बताया कि नशे की लत छुड़ाने के लिए तरुण का इलाज भी करवाया गया, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटी।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी दौरे से पहले एक दिन विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए रात के अंधेरे में निकल पड़े। सबसे पहले सीएम योगी ने लालपुर रोड के पास रिंग रोड का निरीक्षण किया और फिर गोयठा एसटीपी का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोयठा एसटीपी 30 सितंबर तक तैयार हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोयठा एसटीपी की तैयार होने पर गंगा की निर्मलता में बड़ा योगदान होगा। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक गंगा जी की अविरलता निर्मलता को लेकर के जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में कहीं भी कोई सॉलिड या लिक्विड वेस्ट गंगा जी में न गिरे, इस दृष्टि से नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी में गोयठा का यह एसटीपी भी है। 120 एमएलडी क्षमता की सेवर को शोधन करने की क्षमता 118 करोड़ रुपए की लागत से यह बनकर के तैयार हो रहा है। 2019 के चुनावी मुकाबले को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर सियासत गर्म होते देर नहीं लगी। अश्विनी चौबे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करते हुए उनके लिए खराब लफ्जों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री गगन का आकार गगन के जैसा और जो आज का कांग्रेस का अध्यक्ष है उनका आकार कैसा, तो नाली के कीड़े के जैसा। केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को मानसिक रोगी तक करार दे दिया। अश्विनी चौबे राफेल सौदे पर राहुल गांधी के हमलों से नाराज थे, लेकिन उनका बयान एक नए विवाद की वजह बन गया और कांग्रेस ने इसी बहाने बीजेपी को घेर लिया। ये संकेत करता है उनके बौखलाहट का, और ये बौखलाहट तब है जब देख रहे हैं कि उनके पैर के नीचे से जमीन निकलती जा रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और उधर पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी के नेताओं ने भी अश्विनी चौबे पर हमला बोल दिया। इससे पहले भी अश्विनी चौबे अपनी कई बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ उनके बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बीजेपी नेताओं ने खुलकर ऐतराज जता दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अश्विनी चौबे की नीतीश सरकार से अनबन की चर्चा पहले से है, लिहाजा जेडीयू ने भी उन पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। जो कहा वो भाषा की मर्यादा के अनुरूप बिल्कुल कहीं से नहीं था, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ता देख अश्विनी चौबे भी अपने बयान से पलट गए, लेकिन इस बीच उन पर खूब तीखे हमले हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने आतंक को लेकर पाकिस्तान के रुख पर नाराजगी जताते हुए उसकी $300 मिलियन की मदद रोक दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ये फैसला आतंकवाद पर लगाम लगाने की पाकिस्तान की नाकामी के बाद लिया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान से इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई थी। नक्सल समर्थक कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार पर निशाना साधा। चिदम्बरम ने नक्सल समर्थक कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन लोगों को यूपीए सरकार के दौरान भी गिरफ्तार किया जाना गलत था और अब भी गलत है। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने आलोचकों के भीतर डर पैदा करने के लिए गिरफ्तारियां की हैं। They are civil rights activists, they are human rights activists, they are lawyers, they are writers, they are poets. They may have extreme left views. In a free country, you can have an extreme left view, you can have an extreme right view. This is an attempt to crush dissent. This is an attempt to send fear into the critics of the government. दिल्ली पुलिस ने 7 महीने की मासूम बच्ची की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। हत्या करने के आरोप में बच्ची की मां अदीबा को गिरफ्तार किया गया है। परिवार बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मां अपनी बच्ची को मनहूस समझने लगी थी और इन सभी वजहों से मां अदीबा ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या को हादसा दिखाने के लिए बच्ची के शव को पानी से भरी बाल्टी के अंदर रख दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच साबित हो गया। सड़क पर उतरी और दिल्ली जल बोर्ड के विरोध में नारे लगाए। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टैंकर से पानी सप्लाई किए जाने का विरोध भी किया। हमें टैंकर से पानी नहीं दो सकते, हमारे बच्चे 30 साल से हम पानी ढो रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे
वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि पानी की सप्लाई के लिए आने वाले टैंकर से कुचलकर अब तक इलाके में कई बच्चों की मौत हो चुकी है। टैंकर आएगा तो हमारे मोहल्ले में और मौत होगी। ये जो मौत हुई है लड़की की 4 दिन पहले, ये हमारे मोहल्ले में 5वीं मौत है। दिल्ली सरकार और जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नल से पानी की सप्लाई न होने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी।